भारत पाक तनाव के बीच ताजा हालातों पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी राकेश और महिमा कटारिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वहीं सिद्धार्थ वर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ आप हैं, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। इस समय विदेश मंत्रालय की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी जिसमें बताया किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कल काफी कुछ किया गया और एक बार फिर से उकसावे की कोशिश का जवाब भारतीय सेना ने दिया। तो पाकिस्तान के 5 एयरबेस तबाह हो गए हैं। सिद्धार्थ जी, पाकिस्तान जो है अपने चीज़ों को और एस्केलेट किया जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की जो सरकार है, जो उसकी मिलिट्री है, जिस तरीके से वो एकदम वो टारगेटेड अटैक्स कर रहे हैं सिविलियन एरियाज पे भी और हमारे मिलिट्री बेसिस पर भी। अगर हम लोग उनके आर्टिलरी शेलिंग और मोटर शेलिंग और स्मॉल आर्म्स फायर हम लोग एलसी और आईबी पे देखें, जैसे अखनूर हो गया, जम्मू की तरफ हो गया, पूंछ राजौरी हो गया, और साथ ही साथ जिस तरीके से उनके वो ड्रोन्स और मिसाइल अटैक को करने की कोशिश कर रहे हैं उधमपुर में भी, और साथ ही साथ नीचे गुजरात में हमारे कच्छ नलिया एयरबेस जो भुज में है वहां तक। तो इन सब जगहों का अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान जो है एकदम एक पूरे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स को कर रहा है इंडिया के मिलिट्री बेसिस, एयरफोर्स बेसिस, या अगर वो राजस्थान में हो, या अगर वो भुज में हो, या अगर वो पंजाब में हो, या जम्मू एंड कश्मीर में हो। तो भारत भी एकदम पूरे जवाबी हम लोग उसको इसी तरीके से कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जहां पे एलसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर पे जहां पे हम लोग के उनके साथ वो आर्टिलरी शेलिंग हो रहा है, तो वहां पे हम लोग भी पूरा वो जवाबी कार्रवाई कर ही रहे हैं। और बाकी जिस तरीके से हम लोग के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स, हम लोग के इंटीग्रेटेड जो ग्रिड है एयर डिफेंस का, मैक्सिमम हम लोग उनको सब गिरा के उनको विफल कर ही रहे हैं। महिमा, आपका रुख करते हुए यहाँ इस प्रेस ब्रीफिंग के दरमियान विक्रम मिश्री साहब ने कहा कि पाकिस्तान किस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। तमाम तरह की अनर्गल स्टोरीज जो हैं पाकिस्तान की मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं। कभी हमारे पावर ग्रिड को लेकर के दुष्प्रचार करता है, तो कभी कह देता है कि हमारी स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई से ज्यादा तो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से आज एमईए के ब्रीफिंग में हम सभी ने सुना कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है, चाहे वो ब्रह्मोस को टारगेट करने से लेकर तमाम मिसाइलें दागने तक हो। तमाम ऐसी न्यूज़, ऐसी खबरें हैं जिस प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान लगातार, जो ये कहना गलत नहीं होगा, भ्रमित करता नजर आ रहा है। तो तमाम चीज़ों से हम लोगों को वेरीफाई करना है, अकाउंट से वेरीफाई करना है। लेकिन इस समय अगर हम बात करते हैं प्रीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की, तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल्स के साथ उनकी बैठक चल रही है, जिसमें एनएसए लाजमी सी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपने सभी ऑफिशियल्स के साथ बैठक लेते हैं। तो खुद अजीत डोभाल जो है वो इस समय प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है। कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ, और उसमें अजीत डोभाल भी मौजूद थे, सभी लोगों के साथ बैठक की थी। तमाम चीज़ें जो है ब्रीफ कराया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एक अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। लेकिन एमईए की ब्रीफिंग की अगर हम बात करते हैं तो आज सभी ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने लगातार 2 दिन से रवैया अपनाया हुआ है, लगातार जो है लंबी मिसाइलें दाग रहा है। साथ ही साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि ड्रोन जो हमला है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से होता नजर आ रहा है, लेकिन भारत भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हालांकि आपने एमईए की स्टेटमेंट सुनी होगी कि हम भारत यानी डी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है, बशर्ते अगर पाकिस्तान भी यही चाह रहा हो। तो नंबर 1 यानी डे 1 से हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो एस्केलेट ना हो। प्रीति, हमने लगातार यही इंटरनेशनल फोरम पे भी बात रखने की कोशिश की कि किस तरीके से अगर जो एक नॉर्मलिसी है मेंटेन करनी है। हमने टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया है, किसी भी सिविलियन को अटैक नहीं किया है, ना ही किसी मिलिट्री को पाकिस्तान की अटैक किया गया है। लेकिन उसके बाद जो रवैया पाकिस्तान की तरफ से अपनाया गया है वो देखने योग्य है, और जिसका जवाब जो है, रिटेलिएशन जो है वो भारत देता नजर आ रहा है, और जिसके मद्देनजर पाकिस्तान को कई जो भारी नुकसान है वो हुआ है। ये तमाम बातें जो है वो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की, तो इस समय अजीत डोभाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने ऑफिशियल्स के साथ, खुद अजीत डोभाल के साथ जो बैठक है वो कर रहे हैं। क्योंकि कल हमने देखा था ना सिर्फ मौजूदा जो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे वो यहाँ पर मौजूद थे, वो प्रधानमंत्री ने उनके साथ तो एक बैठक ली, लेकिन प्रीति सबसे अहम बात हो जाती है कि फॉर्मर चीफ्स के साथ भी, यानी
तीनों सेनाओं के फॉर्मर चीफ्स के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक ली, वेटरन्स के साथ भी बैठक ली कि किस तरीके से, क्योंकि जब खुला हाथ जो है सेनाओं को दे दिया गया था, टारगेटेड ऑपरेशन कैरी आउट किया था, लेकिन पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए क्या कुछ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट करनी चाहिए। लगातार जो बैठकों का दौर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जारी है कि किस तरीके से जो बैठक है वो हो रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो, मिनिस्ट्रीज हो, सेक्रेटरीज हो, सभी को सचेत कर दिया गया है कि वॉरलाइक सिचुएशन तो है। डिप्लोमेटिकली प्रीति ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान को बहुत समझाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को चाहे का नाम नहीं ले रहा है, कितना भी समझा लिया जाए, पाकिस्तान समझने वाला नहीं है महिमा, उसकी फितरत में वो है ही नहीं, और हम उससे वो उम्मीद भी करें तो वो हमारी ही बेवकूफ़ी होगी। राकेश, आपका रुख करते हुए यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कुछ और तथ्य भी सामने आए जिसका जिक्र आप और हम सुबह से लगातार कर रहे हैं। किस तरीके से नागरिकों को, आम नागरिकों को टारगेट पर ले रहा है। खास करके सबसे ज़्यादा जो चिंता जताई गई वो लाहौर के नागरिक अंतर्राष्ट्रीय रूट्स का इस्तेमाल, वो अपने इस तरह के एयरक्राफ्ट्स के लॉन्च के लिए भारत के विरुद्ध जो इस तरह की वो स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहा है उसके लिए करता पाया गया। पहले भी हमने देखा, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया गया था कि नोटम डिक्लेयर नहीं किया और उसके नागरिक विमान उसी रूट पर उड़ान भर रहे थे जहां भारतीय सेना द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान अपने नागरिकों की आड़ लेकर इस तरह की जुर्रतें करता लगातार देखा जा रहा है। अपने देश की जनता के सामने भी तो एक्सपोज हो ही रहा है। जी बिल्कुल, देखिए भारत एक्सप्रेस सुबह से ही ये बता रहा है कि जनता का आड़ ले रहा है और लगातार जो है वो सिविलियन पे अटैक कर रहा है, वो अपनी जनता का भी आड़ ले रहा है। जैसा कि उसके जो विमान हैं और भारत आक्रमण भी कर रहा है, वो नागरिक विमानों को उड़ा रहा है। जरा सोचिए, वो ये चाहता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के नागरिक विमानों पे अटैक करे, लेकिन भारत एक शांतिप्रिय देश है। बार बार एमईए और सेना की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि देखिए हम जो है एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान जरूरत करता है तो उसकी भरपूर जो जवाब है वो दिया जाएगा। और एक एक सवाल का एमईए और जो सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको जो है दुष्प्रचार किया गया, उसकी भी तस्वीरें साझा की गई। आदमपुर और सूरतगढ़ और सिरसा के जो एयरबेस हैं उनकी तस्वीरें भी दिखाई गई, जिसका पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही थी कि पाकिस्तान की सेना ने ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है, ज़बरदस्त डैमेज किया है। बहुत शुक्रिया राकेश और महिमा तमाम जानकारी साझा करने के लिए।